नमस्कार। मैं हूं मनोज और आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज हम इसी कार्तिक पूर्णिमा की बात करेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक में पूर्णिमा वाली तिथि के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारा था और उसी दिन से इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और देवी देवता जो थे वो काफ़ी प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने दीपक जलाया था और उसी दिन से इस दिन को, कार्तिक पूर्णिमा को जो है, देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। थोड़ा बदलाव तो तब आया जब 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में एक गुरु पैदा हुए जिनका नाम नानक था। और ये ऐसे वैसे गुरु नहीं थे, ये पढ़ाई करने के बाद में गुरु नहीं बने, ये जन्मजात गुरु थे, अपने बचपन से ही गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में, जो खत्री ब्राह्मण थे, उसी परिवार में हुआ था। यानी गुरु नानक देव जी एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण समाज से थे। लेकिन बाद में चल के इन्होंने एक अलग पंथ का निर्माण किया, एक अलग धर्म का निर्माण किया, जिसको आज हम लोग सिख धर्म के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण होना भी बहुत ज़रूरी था। उस समय बहुत सारी अराजकताएँ फैल चुकी थी समाज में। हिंदू, मुस्लिम और ऐसी बहुत सारी भावनाएं हो चुकी थी और इस धर्म का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गुरुजी अपने स्कूल गए। स्कूल में इन्होंने अध्यापकों से बहुत सारे क्वेश्चन, भगवत गीता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए उन्होंने, और उनका आंसर नहीं बता पाए, उनका जवाब नहीं दे पाए। और इनके जो गुरु लोग थे, 6-7 साल की उम्र में इनको उनके घर छोड़ के चले गए। वो बोले कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये बहुत तेज बालक है। और कई सारी दिव्य शक्तियों का ऑब्जर्वेशन इनकी बहन, जिनका नाम नानकी था, उन्होंने किया। और इनके गांव के जो मुखिया थे, जो प्रधान थे, उन्होंने भी ऐसा ऑब्जर्वेशन किया और उन दोनों लोगों ने सबसे पहले इस बालक को, उन्हीं दोनों लोगों ने मारना चालू किया। इनके पिताजी एक व्यापारी का काम करते थे, एक छोटे मोटे व्यापारी थे। और एक दिन ये उनके बिजनेस में शामिल हो गए। ये दुकान पे बैलेंसिंग कर रहे थे, तौल रहे थे। तौलते समय इन्होंने 1 2 3 4 5 करते करते जब 13 की गिनती पर पहुँचे तो उन्होंने ये बोल दिया कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। और गुरु की धारणा यही थी उनके ज़िंदगी की, कि अपना कुछ नहीं होता है, एक लालच है, एक मोह है, ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है। और ये 13 की गिनती से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए था तो मैं ये कर लेता, ये होना चाहिए था तो ये कर लेता। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गिनती, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए थे, एक छोटी सी गिनती 13 ने इनके ज़िंदगी में कमाल कर दिया और लोगों के ज़िंदगी में भी कमाल कर दिया। और आज सिख समुदाय इतना अच्छा है तो इन्हीं गुरु की वजह से, इन्हीं गुरु की भावनाओं की वजह से ही इतना अच्छा है। गुरु जी ने 16 साल की उम्र में शादी भी हुई इनकी, और इनके 2 बच्चे भी हुए। जब इनकी उम्र 31 साल की थी तो ये अपने घर से अपने कुछ साथियों के साथ में, कुछ अनुयायियों के साथ में देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। और ये देश, कई सारे देशों में गए, अफ़गानिस्तान, मक्का मदीना। और आज भी इनका जिक्र मक्का मदीना में बहुत सारी चित्रकारी के थ्रू, बहुत सारे लेखों के थ्रू मिलता है। बहुत सारी जगह इनका वर्णन दिया हुआ है गुरु जी का। ये ऐसे नॉर्मल अध्यापक नहीं थे, ये एक दैवीय अध्यापक थे, जो पैदाइशी अध्यापक ही थे। और इन्होंने बहुत बड़ा पार्ट इस समाज को पढ़ाया। गड़बड़ तो तब हो गया जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो इनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली इनकी वो जगह थी जहाँ पे इन्होंने, जब ये भारत के भ्रमण से लौटे तो इन्होंने, ये अपने परिवार सहित अपने कर्मस्थली पे आ गए, यानी करतारपुर में आ गए। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी नामक जगह पे था। और इन्हीं के नाम से वो आज नानक नाम से वो जगह हो गई, नानक देव जी के नाम से वो ज़िला बना दिया गया और वो जगह नानक देव जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। और जो गुरुद्वारा है वो गुरु नानक देव जी के नाम से ही है, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। लेकिन इनकी कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों पाकिस्तान में चली गई। आज के डेट में दोनों पाकिस्तान में है, एक भी हिंदुस्तान में नहीं है। अब अगर हमें आज की डेट में इनकी जन्मस्थली और जहाँ पे ये अपनी कर्मस्थली बनाए थे, जहाँ पे ये इनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ पे जाने के लिए अब हमें पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन यहाँ जाना ज़्यादा कठिन नहीं है, आगे हम वीडियो में बताते हैं कि यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना होगा। आप आराम से पाकिस्तान जा सकते हैं, पूरा पाकिस्तान तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन जहाँ पे इनका जन्म हुआ था और जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी
उस जगह पे आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं। आप जो नानका साहब जगह है, जो नानक जिनकी जी की जन्मस्थली है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है और विशाल गुरुद्वारा है। और यहाँ के शहर का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और गुरुद्वारा का भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ से देश विदेश के लोग भी घूमने आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भारत के लोग जो यहाँ जाना चाहते हैं कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। यहाँ जाने के लिए उनके पास पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, यानी वो भारत के नागरिक हैं और उनके पास पासपोर्ट उनके पास है। उसके बाद में वो कहाँ जाएंगे? हाई कमीशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, न्यू दिल्ली में उनको जाना होगा। वहाँ जाने के बाद में उनको वीज़ा मिलेगा, वहीं से वीज़ा मिलेगा। ऐसा मान सकते हो जहाँ बजरंगी भाईजान मूवी में मुन्नी को लेकर सलमान खान गए थे, उसी ऑफिस में जाना है और वहीं से पाकिस्तान का वीज़ा मिलेगा। ये वीज़ा बनवाने के बाद में आपको कहाँ जाना है? अमृतसर जाना है। अमृतसर में इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल, जीटी रोड अमृतसर, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पंजाब का, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से आपको बस मिलेगी। और इस बस का किराया यहाँ जाने के लिए लगभग 1600 रुपये है। और वीज़ा और पासपोर्ट और किराया देकर आप यहाँ नानक देव साहब तक की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली को आप आराम से देख सकते हैं। अब वहीं अगर आप करतारपुर जाना चाहते हैं, यानी इनकी कर्म भूमि में जाना चाहते हैं, तो भी आपको पाकिस्तान ही जाना होगा। इसकी दूरी लगभग, जो अपना पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी दूरी 4.5 किलोमीटर ही है। लेकिन नॉर्मली आप यहाँ इसका दर्शन नहीं कर सकते। ये बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया और अभी भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये कॉरिडोर अभी हाल में ही खोल दिया गया है। यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं लगेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना होगा यहाँ जाने के लिए, लेकिन आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के साथ में मैंने यहाँ पे एक साइट का मेंशन किया है, प्रकाशपुर 550.mha.gov.in पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आपको मंजूरी मिल जाएगी और आपके मेल पे या मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन पास हो गया है, आप वहाँ जाने के काबिल हैं, जा सकते हैं। थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद में तो आपको कहाँ जाना होगा? आपके इंडिया के किसी कोने से अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो आपको कहाँ जाना है? अमृतसर जाना है। अमृतसर से आपको ट्रैक या टेम्पो यूज करके आपको कहाँ पहुँचना है? डेरा बाबा नानक पे पहुँचना है। ज़्यादा दूरी नहीं है, थोड़ी ही दूरी है। वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद में आपको लगभग $20, अब $20 के अगर 70 रुपये औसत हम लगाएं तो 1400 रुपये के आसपास में, $1 की कीमत अगर हम 70 रुपये लगाएं तो 1400 रुपये के आसपास में आपको पे करना पड़ेगा। और ये 1400 रुपये पे करके आप आराम से करतारपुर, जो कर्मस्थली थी गुरु नानक देव जी की, और यहीं पे इनके परिवार भी आके बसे थे और इनका देहांत भी हुआ था, वहाँ पे इस गुरुद्वारे में आप घूम सकते हैं और इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। गुरु नानक देव जी केवल सिखों के गुरु ही नहीं हैं, हम सबके गुरु हैं। और इनके जो वचन थे, इनकी जो वाणी थी, उनसे हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। ये कवि भी थे, कविताएं गाते थे और एक संत थे। और हिंदी साहित्य में इनको एक कवि का दर्जा दिया गया है और ये एक भक्ति शाखा के कवि थे। जो हमारी हिंदी साहित्य की भक्ति शाखा है, जो भक्ति युग था, उसी के एक कवि थे हमारे गुरु नानक देव जी। और इनके कुछ वचन का मैं जिक्र यहाँ पे करता हूँ, जो इनके अनमोल वचन थे, और उनसे मोटिवेट होंगे और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये हमें क्या सिखाते थे? इनका बोलना था कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कठिनाइयों से भरी हुई है। हमें दूसरों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में सफल होंगे और विजयी बनेंगे। और वही इंसान जो अपने आप पे भरोसा करता है, वही विजयी कहलाता है, वही विजेता कहलाता है। इनका मानना था, उस समय समाज में बहुत सारी धारणाएँ थी। जो हिंदुज़म में था, वो बहुत सारे ईश्वर को मानते थे, बहुत सारे अनेक अनेक ईश्वरवादी भावनाओं का जन्म हो चुका था। ये बोलते थे ईश्वर एक है, आप जिस पे भी विश्वास करते हैं केवल एक की ही पूजा करें और एक को ही माने, तभी आप ज़िंदगी में एक सफल इंसान बन पाएंगे और तभी आपको मोक्ष मिलेगा। ये बोलते थे कभी भी आप जो धन है, जो आपका पैसा है, वो कभी भी मन में मत रखिए, उसको उसको जेब में रखिए। यानी इनके कहने का मतलब था कि जो पैसा आप कमाते हैं, जो अर्जित करते हैं, उसको खर्च करिए, उसको पे मन में दबा के मत रखिए, उससे अब किसी के साथ में कोई धन नहीं जाएगा। इनके और दूसरे वचन थे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से ज़रूरतों की सहायता ज़रूर करें। जो आप कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो आपसे जो लोग मेहनत मजदूरी नहीं कर पाते हैं, जो असहाय हैं, दीन हैं, उनकी सहायता करना बहुत ज़रूरी है।
गुरु नानक देव जी के अगले जो अनमोल वचन थे वो थे सबको समान नज़रिया से देखा जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। यानी स्त्रियों को भी आगे करना चाहते थे, और अगर स्त्री नहीं आगे होगी तो समाज कभी भी आगे नहीं होगा। और आज भी सिख समुदाय के लोग, स्त्रियां भी जितना काम करती हैं उतने पुरुष भी काम करते हैं, और वो लोग भी पढ़ने लिखने का उनको बराबरी का अधिकार है, और तभी ये समाज आज की डेट में सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता ज़रूर है। इनके अगले जो अनमोल वचन थे, इन्होंने कहा था कि जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता तो ज़रूर है, लेकिन इतने भोजन को इकट्ठा मत करें जिससे कि दूसरे लोग भूखे रह जाएं। और इसी इनके अनमोल वचन से पंजाबियों में, सिखों में जो लंगर की व्यवस्था है, लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था है, कि ऐसे लोग, कोई भी आदमी जो अपना खाना की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो भूखा ना रहे, वो आज किसी भी समाज में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है कि भूखों को ऐसे भोजन करवाया जाए, अपरिचितों को ऐसा भोजन करवाया जाए जो जान पहचान के लोग ना हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों। और इन्होंने कहा था कि संग्रह करना एक बुरी आदत है, मतलब धन का संग्रह मत करिए, अगर आपसे फालतू होता है तो दूसरों के हेल्प में लगा दीजिए। और हमारे जीवन के लिए गुरु नानक देव जी एक अच्छे अच्छे अध्यापक तो हैं ही, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और हमारे करियर के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी हैं। अगर हम इनसे सीखें और इनके बताए हुए मार्गों पे चलें तो हमारी राह जो है, सफलता के जो मार्ग हैं, वहाँ तक हम आसानी से पहुँच जाएंगे। और इनसे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं लेने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।